नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं परिसर अध्ययन भाग 1 में पाठ क्रमांक 10 ऐतिहासिक कालखंड, इसके पूर्व वाले वीडियो में मैंने आपको ऐतिहासिक कालखंड के बारे में मैंने बताया, जैसे सांस्कृतिक रचना, नदी घाटियों की नगरीय संस्कृति और विभिन्न संस्कृतियों की जानकारी मैंने दी। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति के बारे में मैं परिचय कराने वाला हूं। तो देखिए, हड़प्पा संस्कृति के बारे में संक्षिप्त परिचय देखिए इसमें, इस वीडियो के माध्यम से, कि हड़प्पा संस्कृति जो है यह सिंधु नदी की घाटी में हड़प्पा संस्कृति का क्या हुआ, विकास हुआ। हड़प्पा मोहनजोदड़ो लोथल, कालीबंगा और धौलवीरा इन संस्कृतियों के प्रसिद्ध स्थल थे। इस नगरीय संस्कृति के नगरों की संरचना सुनियोजित एवं अनुपातबद्ध थी। मिट्टी के पकाए गए और खनखनाते लाल रंग के बर्तन इस संस्कृति की विशेषता थी। इस संस्कृति के कारीगर अर्थात श्रमिक बहुत ही कुशल थे। इस संस्कृति के लोग मातृदेवता और पशुपति की पूजा करते रहे होंगे, ऐसा अनुमान है। तो आइए लीजिए आप इस वीडियो के माध्यम से हड़प्पा संस्कृति के वाचन सुनिए। इसका वाचन मैं आपको करके बता रहा हूँ। हड़प्पा संस्कृति भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीन संस्कृति हड़प्पा इस नाम से जानी जाती है। इस संस्कृति जो है भारतीय महाद्वीप की सबसे प्राचीन संस्कृति है और इसे हम हड़प्पा नाम से जानते हैं। यह संस्कृति सिंधु नदी की घाटी में विकसित हुई। इस संस्कृति के पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदड़ो, ये 2 स्थान पहली बार प्रकाश में आए। अब ये स्थान पाकिस्तान में हैं। गुजरात में लोथल और धौलवीरा, राजस्थान में कालीबंगा, ये इस संस्कृति के भारत में कुछ अन्य प्रसिद्ध स्थान हैं। इस संस्कृति में नगरों की संरचना अनुपातबद्ध थी, एक दूसरे के समांतर और समकोण में काटने वाली सड़कों के चौकोन स्थान में मकान बनाए थे। अनाज के विशाल गोदाम, प्रशस्त मकान इन नगरों की विशेषता थी। धोवन जल के निपटारे हेतु नालियाँ, प्रत्येक घर में स्नान गृह, शौचालय जैसी व्यवस्था के प्रति सावधानी बरतने वाली सार्वजनिक व्यवस्था थी। निजी और सार्वजनिक कुएं थे जो व्यवस्थित रूप से निर्मित किए गए थे। नगर के 2 से 4 स्वतंत्र विभाग होते थे। प्रत्येक विभाग स्वतंत्र परकोटे द्वारा रक्षित था। मिट्टी के पकाए गए और खनखनाते बर्तन हड़प्पा संस्कृति की विशेषता थी। इन बर्तनों का रंग लाल है तथा इस चित्र के माध्यम से हड़प्पा कालीन सिक्के और मूर्ति हैं। देखिए, ये हड़प्पा कालीन मूर्तियां हैं जो हड़प्पा की खुदाई में प्राप्त हुए थे। और ये मूर्ति देखिए, हड़प्पा कालीन यह मूर्ति है।
वहाँ के बर्तनों पर लाल रंग और पीपल के पत्ते, मछलियों की चोई के आकारों की आकर्षक नक्काशी बनाई होती थी। विभिन्न प्रकार के रंगीन पदार्थों से बनाए हुए मनके और कांसा धातु की वस्तुएं बनाने में हड़प्पा संस्कृति के श्रमिक बहुत ही कुशल थे। मेसोपोटामिया में इन वस्तुओं की बड़ी मांग थी। हड़प्पा संस्कृति के देवी देवताओं के नाम यद्यपि ज्ञात नहीं है, फिर भी वे लोग मातृ देवता और पशुपति की पूजा करते होंगे, ऐसा अनुमान है। तो यह आकृति देखिए, कुश्ती करते मल्ल या पहलवान की आकृति, ये पत्थरों से बनाई गई ये मूर्तियां हैं। और यह दूसरी आकृति देखिए, जो चित्र है ये सिंह का शिकार करता राजा है। इस तरह से ये नक्काशी पत्थरों पर बनाए गए हुए हैं। आगे हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया के उर नामक स्थान के उत्खनन में पाए गए बिसात और पासे, जो लगभग ईसा पूर्व 2600 के हैं। तो इस तरह से देखिए, ये पासे हैं, ये जो चित्र दिखाया गया है ये उत्खनन में पाए गए पासों का चित्र है। और ये बिसात है जिस पे बिछाते थे, बिछा करके वे खेलते थे। इस तरह से वे खेल और मनोरंजन भी करते थे। इस संस्कृति के लोग जो हैं मातृदेवता और पशुपति की पूजा करते होंगे, ऐसा वहाँ पाई गई मिट्टी की मूर्तियों और मुद्राओं के आधार पर माना जाता है। अब हम देखते हैं खेल और मनोरंजन जो है, वे अपना खेल और मनोरंजन किस तरह से करते थे, तो उसका मैं आपको वाचन करके बता रहा हूँ कि खेल और मनोरंजन के उनके कौन कौन से साधन थे। तो प्राचीन नगरीय संस्कृतियों में खेल और मनोरंजन के विविध प्रकार थे। उनमें प्रमुखतः शिकार करना और कुश्ती, दंगल, ये दो खेल थे। इसके अतिरिक्त चौरस और शतरंज के खेल भी वे खेलते थे। तो ये चित्र जो है देखिए, ये पासों का चित्र दिया गया है, किस तरह से पत्थर और मिट्टी के वे पासे बनाते थे और चौरस वगैरह वे खेलते थे। ये देखिए, हड़प्पा संस्कृति के विभिन्न स्थानों के उत्खनन में पाई गई मिट्टी की वस्तुएं पासों के रूप में उपयोग में लाई जाती थी, ऐसा अनुमान कुछ पुरातत्वज्ञों का है। प्राचीन इजिप्ट में शतरंज के समान सेनात नामक एक लोकप्रिय खेल था, जो बिसात और पासों के साथ खेला जाता था। प्राचीन चीन में भी बिसात और पासों की सहायता से खेले जाने के विविध प्रकार थे। मेसोपोटामिया और हड़प्पा संस्कृति में भी बिसात और पासों के खेल लोकप्रिय थे। तो इस चित्र के माध्यम से ये पासे जो हैं दिखाए गए हैं कि उस कालीन हड़प्पा संस्कृति के लोग किस तरह से पासों का उपयोग करते थे, और उनके पासों का ये चित्र यहाँ पर देखिए दिखाया गया है। इसके बाद है देखिए, ये खिलौने हैं, हड़प्पा कालीन खिलौने, बच्चों के खिलौने किस तरह से बनाते थे, ये हड़प्पा कालीन खिलौना है। और यह भी देखिए जो है, ये हड़प्पा कालीन के खिलौने हैं, किस तरह से मिट्टी के खिलौने वे बनाते थे। आगे हम देखते हैं कि हड़प्पा संस्कृति के विभिन्न उत्खनन। हड़प्पा संस्कृति के विभिन्न स्थानों के उत्खनन में बच्चों के विविध प्रकार के खिलौने भी पाए गए। उनमें मिट्टी की चक्कर घिन्नियाँ, सीटियाँ, झुनझुने, बैलगाड़ियाँ, पहियों वाले प्राणी और पक्षी जैसे खिलौनों का समावेश है। प्राचीन नगरीय संस्कृतियों में खेलों की भांति संगीत और नृत्य को भी बहुत महत्व प्राप्त था।
किसी भी उत्सव अथवा पर्व के अवसर पर संगीत और नृत्य का आयोजन किसी भी उत्सव अथवा पर्व के अवसर पर संगीत और नृत्य का आयोजन अवश्य किया जाता होगा। उस कालखंड में अनेक प्रकार के वाद्यों का उपयोग होता था। बालाग नामक एक तंतुवाद्य मेसोपोटामिया में प्रचलित था। तंतुवाद्य उसका नाम बालाग है। सारंगी भी एक प्राचीन तंतुवाद्य है। इनके अतिरिक्त झांझ, झुनझुने, बांसुरी, ढोल जैसे विविध वाद्य बनाए जाते थे। इजिप्ट के राजाओं को फैरो कहते थे। इजिप्ट के राजाओं को फैरो कहते थे। विशिष्ट पर्वों के अवसरों पर स्वयं फैरो भी नृत्य में सम्मिलित होते थे। हड़प्पा संस्कृति में भी नृत्य को विशेष महत्व प्राप्त था। ऐसा अनुमान मोहनजोदड़ो के उत्खनन में प्राप्त नृत्यांगना की कांस्य मूर्ति के आधार पर कर सकते हैं। आश्म युग से प्रारंभ हुई मानवीय संस्कृति विकसित नगरीय संस्कृति के चरण तक किस प्रकार आ पहुंची, इसको हमने इस पाठ के माध्यम से देखा। तो देखिए, ये चित्र यहाँ दिया गया है, तंतुवाद बालाग का चित्र है। किस तरह से देखिए, ये बालाग का चित्र है। ये जो चित्र है बालाग का चित्र है और यह एक तंतुवाद है। तो मेसो और इस चित्र के बारे में संक्षिप्त परिचय दिया गया है, तो उसको मैं आपको बता रहा हूं कि बालाग चित्र के बारे में क्या परिचय दिया गया है। देखिए, मेसोपोटामिया के उर नामक नगर के उत्खनन में पाया गया स्वर्ण बालाग। बालाग 11 तंतुओं का वाद्य है। इसकी ऊंचाई लगभग 2.1 मीटर है। इस वाद्य का कालखंड ईसा पूर्व लगभग 2650 था। चित्र में दिखाई देता बालाग वाद्य पुआबी नामक रानी की समाधि में पाया गया है। ये जो बालाग है ये रानी की समाधि से प्राप्त हुआ है। ऐसी प्राचीन मान्यताएं थी कि उस समय जब कोई मृत्यु हो जाता था तो उनकी सारी वस्तुओं की, जब उन्हें दफनाते थे तो उसके साथ उनकी सारी वस्तुओं को भी दफना देते थे। तो ये जो बालाग है ये पुआबी नामक रानी की समाधि में पाया गया है और ये तंतुवाद्य है। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि हड़प्पा संस्कृति और नगरीय संस्कृतियों के खेल के बारे में हमने परिचय प्राप्त किया और मनोरंजन के साधन कौन कौन से थे उसका हमने परिचय इस पाठ के माध्यम से हमने प्राप्त किया। तो एक बार और मैं आपको संक्षिप्त में इसका परिचय दे रहा हूं कि हड़प्पा संस्कृति का संक्षिप्त परिचय। जैसे देखिए, हड़प्पा संस्कृति जो है सिंधु नदी की घाटी में हड़प्पा संस्कृति जो है विकसित हुई। हड़प्पा मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा और धौलवीरा इस संस्कृति के प्रसिद्ध स्थल थे। इस नगरीय संस्कृति के नगरों की संरचना सुनियोजित एवं अनुपातबद्ध थी। मिट्टी के पक्के पकाए गए और खनखनाते लाल रंग के बर्तन इस संस्कृति की विशेषता थी। इस संस्कृति के कारीगर या श्रमिक अत्यंत कुशल थे। इस संस्कृति के लोग मातृ देवता और पशुपति की पूजा करते रहे होंगे, ऐसा अनुमान है। नगरीय संस्कृतियों के खेल के बारे में संक्षिप्त परिचय देखिए। इन चारों संस्कृतियों में मुख्य रूप से खेल के दो प्रमुख प्रकार थे।
पहला था शिकार और कुश्ती। चौरस और शतरंज के खेल भी खेले जाते थे। इजिप्त में शतरंज के समान सेनात नामक एक लोकप्रिय खेल खेला जाता था। छोटे बच्चों के लिए चक्कर घिरनियाँ, सीटियाँ, झुनझुने, बैलगाड़ियाँ, पहियों वाले प्राणी और पक्षी जैसे खिलौने तैयार किए जाते थे। मनोरंजन के साधन में देखिए इनके पास और क्या क्या साधन थे। नगरीय संस्कृतियों में उत्सव अथवा पर्व के अवसर पर संगीत और नृत्य का आयोजन किया जाता है। सारंगी, झांझ, बांसुरी, ढोल जैसे विविध वाद्य बजाए जाते थे। बालाग नामक एक तंतुवाद मेसोपोटामिया में प्रचलित था। इजिप्त का फैरो राजा स्वयं नृत्य में सहभागी होता था। हड़प्पा संस्कृति के मोहनजोदड़ो के उत्खनन में नृत्यांगना की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई। इसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस संस्कृति में भी नृत्य को महत्व दिया जाता था। तो इस तरह से ऐतिहासिक कालखंड इस पाठ का हमने संक्षिप्त वर्णन प्राप्त किया। और ये जो चित्र दिए गए हैं, ये सारे चित्र जो है प्राचीन संस्कृति का हमें क्या कराते हैं, अनुभव कराते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप ऐतिहासिक कालखंड नामक पाठ का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करिए। और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।